Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Welcome to all of you once again to the course of YouTube SEO plus Faceless and with Face content creation course. एंड ये बहुत ही शानदार सा कोर्स हम करवा रहे हैं या हम करने जा रहे हैं और जो हमें दे रहा है वो है जी APOS यानी कि अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल का प्लेटफॉर्म. सो वी ऑल आर वेरी मच लकी अल्हम्दुलिल्लाह के APOS ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पर हम इतना जबरदस्त कोर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं. सिर्फ आप ही नहीं सीख रहे, हम टीचर्स बीइंग टीचर्स हम भी आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहे हैं. सो ये हम सब के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म और एक बहुत ही अच्छी जर्नी है. ओके, सो हमारी क्लास लास्ट जो थी वो सारी थ्योरेटिकल थी. मैंने सारी की सारी वीडियो एडिटिंग की आप लोगों को थ्योरी बताई. वैसे तो हमारी क्लास फ्राइडे को स्केड्यूल थी, बट स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट देखते हुए आई डिसाइडेड कि पहले ही क्लास कर ली जाए. सो हेयर वी आर. अच्छा जी, यहाँ पर आप लोगों को बताने का मकसद ये है क्रोम पर लाने का कि आप लोग जो आप लोगों के सॉफ्टवेयर्स हैं या कुछ वेबसाइट्स हैं उनको बुक मार्क कर लिया करें. ठीक है, बुक मार्क करने का बहुत फायदा है, आप लोगों के टाइम की बहुत सारी बचत हो जाती है. एज यू कैन सी कि ये वो फ्रिक्वेंटली यूज्ड चीज़ें हैं जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. और ये देखिए जनाब, ये मेरा बुक मार्क है. मैं अगर आप लोगों को लिस्ट दिखा सकूं तो इट्स अ ह्यूज लिस्ट ऑफ माय बुक मार्क्स. ठीक है, उसके अलावा ये भी एक लंबी सारी लिस्ट है. तो बुक मार्क करने का बहुत फायदा होता है कि एक तो चीजें ऑटोमेटिकली आप वहां पर साइन इन रहते हैं, और दूसरा ये कि बस आप एक क्लिक करते हैं और आप लोग अपनी जो रिक्वायर्ड साइट होती है या आपके लोगों की एप्लीकेशन है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, आप उसमें बड़ी आसानी के साथ चले जाते हैं. ओके, सो यहाँ तक आ गए थे हम, और मैंने आप सब लोगों को कहा था कि आप लोगों ने साइन इन लाजमी कर लेना है अपने अपने गूगल अकाउंट के साथ, क्योंकि वो सबसे इजी वे था. जिसने नहीं किया काइंडली वो कर लीजिए, क्योंकि साइन इन किए बगैर आप लोग इस पर वर्किंग नहीं कर सकते. आज की क्लास में हम थॉरली इसके इंटरफेस को समझेंगे कि इसका इंटरफेस क्या है, कैसे है और किस तरह वर्किंग होगी. देखने में अगर आप इसको से देखें तो ये सिमिलरली टू कैनवा ही है. ठीक है, क्योंकि ये भी एक एप्लीकेशन है. वेरी गुड, जिस जिसने कर लिया है मिनहास, वेरी गुड. और जो जिस जिसने भी किया इट्स वेरी गुड. जिन्होंने नहीं किया काइंडली वो भी कर लीजिए. ठीक है, अगर आप लोग इसके इंटरफेस को देखें तो यहाँ पर आप लोगों को अंदाजा होगा कि ये बिल्कुल कैनवा की तरह ही है कि जी आपने यूट्यूब की वीडियो बनानी है, इंस्टाग्राम की इंट्रो आउट्रो है, गेमिंग है, कॉर्पोरेट टेम्पलेट्स हैं, या अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत सारे आपके पास टेम्पलेट्स बने हुए हैं. ठीक है, तो यस, टेम्पलेट से आप लोगों की जिंदगी काफी आसान हो जाती है. बस आपने यहाँ पर आकर थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है एंड यू आर गुड टू गो. ठीक है, अगर आप लोगों का कोई गेमिंग का चैनल चैनल है या आप लोग कॉर्पोरेट टेम्पलेट्स बना रहे हैं, जो कि अक्सर मैं ये यूज़ करती रहती हूँ बिकॉज मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्किंग करती हूँ. सो यहाँ पर भी देखें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं. आगे मजीद अगर आप देखते जाइए, एक एक चीज़ को ओपन कीजिए तो यहाँ पर आपको वो सब के सब मिल जाएंगे. ठीक है, अगर यहाँ से हम बैक करें और थोड़ा सा नीचे आते जाएं तो हमारे पास ये देखें स्लाइड शोज हैं. अगर आप लोगों ने एक पिक्चर्स ली हुई हैं और आप चाह रहे हैं कि उन पिक्चर्स को आप अच्छे तरीके से खूबसूरत से स्लाइड शो में प्रेजेंट करें, तो आपके पास यहाँ पर स्लाइड शोज हैं, सेलिब्रेशंस हैं, मतलब यू नेम इट एंड यू विल हैव इट. और ये बहुत सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो ये फ्री हैं. ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि इसकी दो दो चीजें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, बल्कि काफी ज्यादा चीजें हैं, लेकिन जो दो चीजें जो मुझे बहुत पसंद है. अगर हम बाकी के सॉफ्टवेयर्स पर वीडियो एडिटिंग करते हैं तो वहां पर एंड पर, दरमियान में, स्टार्ट में कहीं पर भी उनका लोगो आता है. ठीक है, अगर हम उनका प्रीमियम वर्जन नहीं ले रहे, फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, इसमें आप फ्री वर्जन यूज कीजिए, कहीं पर इनका मोनोग्राम नहीं आता. ठीक है, यू आर गुड टू यूज इट. दूसरा इनकी इनकी अच्छी बात ये है कि आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं. आप मतलब अगर आप ये चाह रहे हैं कि बस आप जल्दी से चंद सेकंड्स में वीडियो एडिट कर लें एक लेवल की, तो यहाँ पर आपको वो सारी सहूलत भी मिलती है. आप अपना वॉइस ओवर करना चाह रहे हैं वो भी मिलता है. आप AI जनरेटेड चाह रहे हैं वो भी मिलता है. बल्कि रिसेंटली, ये अगर मैं आप लोगों को थोड़ा ऊपर ले जाकर दिखाऊं, रिसेंटली इनका जो ये है ना, क्रिएट अ वीडियो विद AI, ये इनका अभी कुछ अर्सा पहले ही लॉन्च हुआ है. अच्छा साइमा, आप प्लीज
थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं आप लोगों के सामने पूरी एक वीडियो एडिट करूंगी, सारी की सारी वीडियोज जो है वो मैं एडिट करके दिखाऊंगी, सब कुछ करूंगी। आज हमारी पहली क्लास है। सो अभी मुझे सिर्फ आप लोगों को इसका इंटरफेस समझा लेने दीजिए। बेसिकली आपको पता तो हो ना कि आपने कहाँ पर जाकर क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर ये है जी, ट्रिम वीडियो, रिकॉर्ड योर सेल्फ। अच्छा, ये वाला जो एक पर्टिकुलरली फीचर है, मैं आप लोगों को यूज करके नहीं दिखाऊंगी, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। रीजन बड़ी क्लियर है कि रिकॉर्ड योर सेल्फ, जो लोग अपना विद फेस कंटेंट बनाना चाहते हैं वो इस पर क्लिक करेंगे तो उनका जो फ्रंट कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है। सो इसके अलावा मैं आप लोगों को सब कुछ करके दिखाऊंगी। ये आप लोग अपने अपने घर में खुद से ट्राई कर लीजिए। ये कुछ भी नहीं है, बस आप इसको क्लिक करेंगे तो जैसे जूम की रिकॉर्डिंग होती है, इसकी भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। एंड वंस अगेन यहाँ पर ये भी सहूलत है कि आप अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब पर कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं कि जहां पर आप भी नजर आ रहे होते हैं और आपकी स्क्रीन भी नजर आ रही होती है, जस्ट लाइक जूम। ठीक है। सो यहाँ पर आप वो वाला फीचर भी यूज कर सकते हैं, बट मैं वन सेकेंड जहाँ पर कैमरा ऑन होता है, मैं वो वाले फीचर्स आपको यूज करके नहीं दिखाऊंगी। ये मैं आप लोगों को पहले ही क्लियरली बता रही हूँ, वो आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा। टेक्स्ट टू स्पीच, ये भी आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम टाइप करेंगे और हमारे पास जो है ना एआई जनरेटेड वॉइसेस आ जाएंगी। ये भी मैं आपको लोगों को करके दिखाऊंगी। ओके। ये वाला इंशाल्लाह कुछ आने वाली दिनों में मैं आपको बताऊंगी कि हम एआई के साथ सॉरी एक्सक्यूज मी, कि हम एआई के साथ किस तरह से वीडियो जनरेट कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि आजकल सब लोग एआई एआई कर रहे हैं और ये बड़ा ही इनका जो है इस वक्त का हिट फीचर जा रहा है, क्योंकि बड़ी आसानी के साथ आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं इसके प्रॉपर अपने इंटरफेस की तरफ, जहां पर बेसिकली हमने जाके वर्किंग करनी है। सो मैं हमेशा यहाँ पर आती हूँ, क्रिएट अ न्यू वीडियो, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है। मैं आप लोगों को पहले इसका इंटरफेस समझा दूं, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि अगर आप कोई टेम्पलेट लेते हैं तो वो किस तरह का नजर आता है। बट टेम्पलेट लेने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टेम्पलेट आप ओपन करते हैं, लेट से मैं ये अगर इंस्टाग्राम का ओपन कर रही हूँ, ठीक है, और मैं चलें यही वाला कर लेती हूँ, तो ये मुझे डायरेक्ट ले आएगा यूज दिस टेम्पलेट, मुझे ये डायरेक्ट ले आएगा मेरी टाइमलाइन पर। ठीक है। और जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि मैंने बेसिकली इसको एडिट किस तरह करना है, मेरा यहाँ पर आने का, आप लोगों को यहाँ पर लाने का, आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि ये सब क्या है। ये देखें। ठीक है। आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये सब क्या हो रहा है। ठीक है। सो बेयर विद मी, हैव पेशेंस, ये सब आप लोगों को समझाना पहले जरूरी है। उसके बाद हम जो है वो हमारे किसी ना किसी टेम्पलेट की एडिटिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है। सो जिनको थोड़ी सी जल्दी है वो थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलें, इंशाल्लाह सब कुछ सिखाऊंगी। कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आप लोगों को सब कुछ सिखा नहीं दूंगी। ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ आप लोगों की लेटेस्ट या रिसेंट वर्किंग आप लोगों को यहाँ पर शो हो रही होती है। एक चीज लिख लीजिए, याद रखिए कि एक, जाहिर है अब हम फ्री फीचर यूज कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक भी होगा। मुझे सो फार इनका एक ही ड्रॉबैक लगता है, वो ये कि अब जैसे ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है, अब ये वाली वीडियो मैंने बनाई, इसमें मैंने क्लिप्स यूज किए, इसमें मैंने बहुत कुछ यूज किया। ठीक है। वो सारा का सारा कंटेंट या इस वीडियो को मैं दोबारा जब चाहूँ एडिट तब कर सकूंगी, जब वो जो चीजें मैंने डाउनलोड की हैं या सेव की हैं वो मेरे सिस्टम में रहें। मिसाल के तौर पर, अगर मैं आप लोगों को अपने डाउनलोड्स में लेकर आ सकूं, जैसे मेरा मेरा जो सिस्टम है वो बहुत मेसी होता है, सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं क्या करूं, मेरे पास वर्कलोड की वजह से मेरा काम इसी तरह ही होता है। ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पर ये जो कुछ आप लोगों को नजर आ रहा है, लाइक ये, ठीक है, ये टाइनी टाइनी ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं, ये देखें ये इमेजेस हैं, ये सारा का सारा कंटेंट है जो मैंने एपीयूएस की इसी कोर्स की वीडियो के लिए कलेक्ट किया है। बिल फर्ज अगर मैं अपनी डाउनलोड्स में से, यानी कि अपने सिस्टम में से इन चीजों को डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, और किसी पॉइंट पर या कुछ माह बाद या कुछ हफ्तों बाद मुझे जरूरत पड़ती है कि जनाब मैं अपना, आई होप कि मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को, एक सेकंड मुझे चेक कर लेने दीजिए, नहीं नजर आ रही बताएं तो सही भाई क्लास। हाँ अब नजर आ रही है। ठीक है। मेरा डाउनलोड्स आप लोगों को नजर ही नहीं आ रहे थे, ऐसे ही है ना। मैम स्क्रीन शेयर नहीं आ रही, अब आ गई है। अच्छा जी।
ये मैं आप लोगों को अपने डाउनलोड्स में लाई हूँ, जो मैं अभी बात कर रही थी कि काफी मेसी होता है। तो ये देखिए, ये जो टाइनी टाइनी ये सारा जो कंटेंट है ना, ये अगर आप यहाँ से काउंट करना शुरू करें, ठीक है, ये देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ वीडियो एडिटिंग 1 2 3 एंड ऑल दैट, ये सारा का सारा कंटेंट वो है जो मैंने वीडियो एडिटिंग की वीडियो के लिए बेसिकली इकट्ठा किया था, जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। सिर्फ एक ड्रॉबैक है इस सॉफ्टवेयर के फ्री का, वो ये कि अगर मैं यहाँ से अपने डाउनलोड्स में से इस सबको डिलीट कर देती हूँ, तो क्या होगा कि कल को कभी क्लास, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम अजान के एहतराम में 5 मिनट रुक सकते हैं प्लीज? मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर रही हूँ और हम अजान का इंतजार करते हैं, ठीक है प्लीज। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों के कॉपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आप लोगों को इसकी मिसाल यूं समझाती हूँ कि देखिए, अभी तक ये मैंने डाटा अपने पास रखा हुआ है उस वीडियो का, क्योंकि आई नो कि मुझे कभी भी कहीं पर भी उस वीडियो को एडिट करना पड़ सकता है। बट लेट मी शो यू कि अगर जैसे कि अब अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो लेट्स से मेरे पास ये वाली वीडियो है, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं, तो वो कह रहे हैं इमेज वीडियो नॉट फाउंड, मतलब वो उसका बैकअप बेसिकली मैं खत्म कर चुकी हूँ अपने सिस्टम से, इसलिए मुझे वो वीडियो ही नहीं नजर आ रही, मैं इसको किसी भी टाइम पर एडिट नहीं कर सकती, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड, ये देखें वो कह रहे हैं कि जी नहीं है, अब मैं इस हवाले से तो कुछ नहीं कर सकती मैं, क्योंकि अब डिलीट मैंने कर दिया हुआ है, तो बस इसका ये एक ड्रॉबैक है, इसके अलावा और कोई ड्रॉबैक नहीं है। वेयर एज मैंने अभी ये देखें, ये वाला जो है इसका पूरा का पूरा कंटेंट मैंने अभी रखा हुआ है, मैंने इसको डिलीट नहीं किया, इसकी एक भी चीज को डिलीट नहीं किया। तो ये देखें, ये मेरे पास सारी चीजें अभी आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा इमेजेस मैं डिलीट कर चुकी हूँ, तो ये देखिए इमेजेस डिलीट होने की वजह से मेरे पास वो चीजें नहीं आ रही। तो बस आप लोगों ने ये इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप ये चाहते हैं कि अपनी बनाई हुई वीडियो को किसी भी मोमेंट पर कभी भी आप लोग एडिट करना चाहें, तो आप लोगों ने उसका जो बैकअप डाटा है वो आप लोगों ने खत्म नहीं करना, ठीक है। बस इसके अलावा इसमें इसके फ्री फीचर में और कोई भी मसला मसाइल नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम वापस आते हैं हमारे इंटरफेस की तरफ। सो ये क्रिएट अ न्यू वीडियो पर मैंने क्लिक किया। अब इसके जो पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स हैं वो मैं बता चुकी हूँ, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये आप पर डिपेंड करता है मेरीन कि आप कितना डाटा सेव कर सकते हैं, क्योंकि डाटा का आपके सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं है, डाटा का ताल्लुक आपके सिस्टम से है, ठीक है। अब आपका अगर सिस्टम थोड़ा अच्छा है, अच्छे से मुराद के अगर 2 GB 4 GB, इससे ज्यादा क्या ही होगा, 4 GB रैम वाला है, तो आप जितना चाहे मर्जी डाटा सेव कर लें। अब मेरा माशाल्लाह 16 GB रैम है, तो उसके बावजूद भी मुझे अक्सर चीज़ों को डिलीट करना पड़ता है, मतलब उसको कुछ कुछ अरसे बाद रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू यू, ये आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है, आपके सॉफ्टवेयर से इसका दूर दूर तक कोई भी कंसर्न नहीं है। ओके, यहाँ पर बेसिकली ये है जी आपका इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड पर यहाँ पर भी कुछ पैनल्स हैं, और आपके राइट साइड पर भी यहाँ पर कुछ पैनल्स हैं। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में पैनल्स को समझते हैं कि किस पैनल का क्या काम है, कहाँ से क्या चीज मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो फ्राइडे को होगी, हम एक छोटी सी मैं आपको वीडियो एडिट करके दिखाऊंगी। बट पैनल्स को ओपन करने से पहले एक चीज और, वो अभी आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज। आई होप कि जब आप लोग, मेहरीन का तो मुझे पता है कि वो प्रॉपर अपना सिस्टम लेके बैठती हैं, मतलब अपनी पेन और नोटबुक वगैरह, बाकी भी अगर इस चीज़ को फॉलो करें तो ये उनके लिए बेनिफिशियल ही होगा। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ बातें आप लोगों को ऐसी बतानी पड़ती हैं जो लिख लेना बेहतर होता है। अब आप लोग आई गेस सबके सब कैनवा यूजर्स हैं, और कैनवा में काम होता है एक सिंपल स्लाइड पर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जैसे वीडियो सबने वहां पर डाली होगी, वो वीडियो यहाँ पर ऐसे आ जाती है, और अगर म्यूजिक है तो ऊपर म्यूजिक आ जाता है, ठीक है। और वो यहाँ पर अगर आपने एक क्लिप के ऊपर दूसरा क्लिप डाला है, तो वो बेसिकली आपको यहाँ पर शो हो रहा होता है। यहाँ पर क्लिप चैम्प में जो हम वर्किंग करते हैं वो हम लेयर्स की शक्ल में करते हैं। वो मैं आपको इंशाल्लाह जब एडिटिंग करूंगी वो आपको ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ नोट करने की हद तक मैं आपको बता रही हूँ कि आप यहाँ पर वर्किंग होती है लेयर्स की शक्ल में। अब लेयर्स किस तरह से है, अब वो लेयर्स वाली लेयर्स मत समझ लीजिएगा, मैं लेयर्स का मतलब तह कह रही हूँ, ठीक है।
सो वो ये है कि अगर जस्ट लाइक आप यूँ एज्यूम कीजिए कि आप लोग एक केक बना रहे हैं, तो केक में नीचे सबसे पहले एक स्पंज आता है, उसके ऊपर आप, या अब आप डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह का केक बना रहे हैं। अगर ब्लैक फॉरेस्ट बना रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे जी, उसको पहले उसको मतलब क्रीम लगाएंगे, देन चॉकलेट चिप डालेंगे, फिर पाइनएप्पल डालेंगे, फिर ऊपर उसके ऊपर एक और स्पंज, एंड उसी प्रोसीजर को आप रिपीट करते जाएंगे। बट हर लेयर का अपना एक प्रोसीजर है, हर लेयर दूसरी लेयर से डिफरेंट है। ठीक है, मतलब स्पंज है तो उसके ऊपर जो है वो क्रीम है, तो वो सेपरेट लेयर है। आप क्रीम को जब चाहे मर्जी एडिट कर सकते हैं, मतलब जब आप उसको बना रहे हैं उसको छोटा बड़ा कम ज्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो वर्किंग होगी वो लेयर्स में होगी। बस अभी फिलहाल इतना ही। किस तरह होगी वो, अभी मैंने एक टेम्पलेट ओपन किया था, तो वो जो चीजें आ रही थी सारी की सारी वो लेयर्स में आती हैं। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक आपको वीडियो चाहिए, कहाँ से कहाँ तक आपको टाइपिंग चाहिए। बिल फर्ज अगर आपने वीडियो यहाँ पर डाली हुई है तो आपने टाइप करना, तो और आप ये चाह रहे हैं कि वो जो टाइपिंग है वो इस वाले क्लिप के ऊपर शो हो, तो आपको उसको ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप ये चाह रहे हैं कि उसमें कोई एनिमेशन आ जाए, तो वो एनिमेशन भी आपको इसके ऊपर ही रखनी पड़ेगी। तो वो यूं लेयर्स बनती जाएंगी, यानी कि एनिमेशन की अपनी लेयर होगी, टाइपिंग की अपनी लेयर होगी, नीचे म्यूजिक की अपनी लेयर होगी। और अगर आप उसमें डिफरेंट पैचेस डाल रहे हैं वीडियो के, तो एक पैच इधर आएगा, एक पैच नीचे चला जाएगा। सो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली लेयर्स बनती जाएंगी, और आप उनको अकॉर्डिंग टू योर टाइमलाइन उसको एडजस्ट करते जाएंगे। यहाँ पर आपका प्रॉपर टाइम आएगा। ठीक है। अच्छा, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स आवर लेयर्स, उसके डिस्क्रिप्शन पर जाने से पहले यहाँ पर अगर मैं इसको आप लोगों को दिखा सकूं, तो यहाँ पर है जी हमारे पास कीबोर्ड के शॉर्टकट्स। वैसे तो ये शॉर्टकट्स वो हैं जो कि हम सबको, जो भी लैपटॉप यूजर्स हैं उनको, यस यू कैन ऐड ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू वांट। ठीक है, इसकी कोई बंदिश नहीं है, बस आप, और ये आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है बेसिकली, कि किस सेकंड से किस सेकंड तक आप वो वीडियो चाह रही हैं, और किस सेकंड के बाद आप वो वीडियो नहीं चाह रही, या वो क्लिप, वो उस वीडियो के ऊपर वो पिक्चर नहीं चाह रही, आप उसको उस टाइमलाइन में एडजस्ट कर देंगी। जब आप उसको एडजस्ट कर देंगी, यस वो लेयर्स में ही यूज होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अनडू, ये जो लैपटॉप या सिस्टम यूजर्स हैं ये उनको पता है, और आपको शायद आई डोंट नो पता है या नहीं पता, इसमें से बहुत सारी जो आप लोगों की कीज हैं ये कैनवा में भी यूज होती हैं, बिकॉज जो अडोबी वाले हैं वो कीज पर ही काम कर रहे होते हैं। सो ये सारी की सारी कीज अडोबी में भी यूज होती हैं, और मैं क्योंकि कैनवा भी यूज करती हूँ, तो ये सारी कीज अपनी वो एक काम की फ्लुएंसी में मैं जब कैनवा पर यूज करती हूँ तो वहां पर भी प्रॉपर एक्ट कर रही होती हैं। सो अनडू करने के लिए कंट्रोल सी, रीडू, कंट्रोल शिफ्ट सी या कंट्रोल वाई। जी बिल्कुल, वॉइस से क्लियर हो जाएगा। अभी आज का ध्यान सिर्फ आप लोगों ने इंटरफेस पर रखना है। डिलीट के लिए डिलीट, बैक स्पेस, स्प्लिट के लिए आप एस कर दें, या हमारे पास सीजर्स है, कॉपी कंट्रोल सी, पेस्ट कंट्रोल वी, डुप्लीकेट कंट्रोल डी, सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए। अच्छा, ये सारी की सारी वो कीज हैं जो अगर कोई भी कंप्यूटर यूज करना जानता है ये सब उसको आती हैं। ठीक है, एंड सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए, डी सिलेक्ट, एस्केप, प्ले और पॉज के लिए आप लोगों ने स्पेस दबाना है। अच्छा, आप लोग कैनवा में भी ग्रुपिंग करते हैं ना, ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग। तो मैं जब कैनवा यूज कर रही थी तो मैं कंट्रोल जी ग्रुप के लिए, और अनग्रुपिंग के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी, क्योंकि ये हमारी अडोबी में भी ये कीज यूज होती हैं। ठीक है, उसके बाद सीक टू स्टार्ट, होम एंड, ये अब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कि आप लोगों ने इसको, ये थोड़ी बहुत हैं ये याद कर लीजिएगा, याद कर लेंगे तो बेहतर है, अदरवाइज सारे के सारे टूल्स यहाँ पर गिवन है। जूम इन कंट्रोल इक्वल्स, ठीक है, जूम आउट कंट्रोल माइनस। अच्छा, कंट्रोल इक्वल्स कर लें या कंट्रोल प्लस कर लें आप। ठीक है, जूम इन के लिए जूम टू फिट टाइमलाइन कंट्रोल जीरो, कोलैप्स और एक्सपैंड साइड बार। अच्छा, ये वाली बेशक आप छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, और ये भी छोड़ दीजिए, इसकी भी जरूरत नहीं है। जो याद रखने वाली है कि कहीं कई बार ऐसा होता है कि हमसे फ्लो में कोई मिस्टेक हो जाती है और आप कहते हैं ओहो ये क्या हो गया, फौरन से कंट्रोल जी प्रेस कर दिया करें। ठीक है, जिंदगी आसान हो जाएगी, और आप लोग दुआएं देंगे अगर किसी को इन कीज का नहीं पता, क्योंकि कंट्रोल जी मेरे लिए तो भाई बड़ी बहुत बड़ी नेमत है। मेरे से बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं वर्किंग करते हुए, तो मुझे जब एहसास होता है तो मैं फौरन से पहले कंट्रोल जी प्रेस कर देती हूँ। किधर से आता है मुझे नहीं मिल रहा, हैश टैग क्या क्या नहीं मिल रहा आपको नबीला, ये कहाँ से आया, ये जनाब आया है
अच्छा, पहले क्लास पे फोकस करें, रिकॉर्डिंग देखकर फिर साथ में प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। ये भी एक आप लोगों को बड़ा अच्छा मशवरा दे रही हूँ। अभी जो मैं करवा रही हूँ सिर्फ उस पर फोकस करें। ड्यूरिंग क्लास आप लोगों को अपने सिस्टम पर हर चीज को साथ साथ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग आप लोगों को इसीलिए दी जाती है ताकि आप तसल्ली से उसको दोबारा देखें, रिवाइज करें, और फिर ताकि जो चीज आप लोगों को ड्यूरिंग क्लास समझनी है वो बाद में समझ आ जाए। ये 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगी और ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, योर मीडिया, ये आप लोगों को पता है कि यहाँ से आप लोगों ने इंपोर्ट मीडिया करना है, ये सब आप लोगों को आता है। क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने जहाँ कहीं से भी कोई भी चीज़ उठानी है वो आप यहाँ पर ला सकते हैं, मतलब डेस्कटॉप पर है, डॉक्यूमेंट्स में है, डाउनलोड्स में है, कहीं पर भी जिस चीज़ को आपने एडिट करना है वो आप यहाँ पर ले आएंगे। रिकॉर्ड एंड क्रिएट, ये मैं आप लोगों को बाहर भी दिखा चुकी हूँ कि इसमें हमारे पास आता है स्क्रीन एंड कैमरा, ये मैं नहीं दिखाऊंगी, कैमरा भी नहीं दिखाऊंगी। स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ठीक है। ऑडियो, ये भी आप लोगों को दिखा दूंगी, और टेक्स्ट टू स्पीच भी दिखाऊंगी, ठीक है। ये 3 दिखाऊंगी, ये ऊपर वाले 2 नहीं करके दिखाऊंगी, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंटेंट लाइब्रेरी। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे कि हमारा कैनवा में मैंने आपको बताया, ये सम लाइक कैनवा ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास इमेजेस भी है, मतलब काफी कुछ इसका सामान हमारे पास फ्री फीचर्स हैं। सो ये देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब स्टिकर्स हैं, आप यहाँ पे सर्च जो करना चाह रहे हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे छोटी मोटी एनिमेशंस भी हैं, जैसे कि मैं लिख देती हूँ एनिमेशंस, और ये भी आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। सो काफी सामान है जो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, फ्री में भी मिल जाएगा। आप लोग बस ढूंढेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन भी है, फ्री में भी आपको मिल जाएगा। अभी अभी सारा ही हमें प्रो मिल रहा है लेकिन फ्री भी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्री एनिमेशन, सो फ्री में नहीं है अभी, पहले तो था। खैर, कोई मसला नहीं। एनिमेशंस के लिए मैंने आप लोगों को बताया हमारे पास पेग्जाबे है, पेग्जल्स है, वहां से मिल जाती हैं। सो नेवर माइंड। उसके बाद कंटेंट लाइब्रेरी को अगर हम और एक्सप्लोर करें तो इसमें वीडियोस भी हैं, स्टिकर्स हैं। ये स्टिकर्स भी बाय द वे एनिमेटेड ही होते हैं, इसमें कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से आकर भी आप लोग जो चाहे अपनी मर्जी का ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं कि आप लोगों के पास अगर कोई एनिमेशन है वो यहाँ पर आप लोगों को चाहिए, यहाँ पे नहीं आप लोगों को मिल रही, नेवर माइंड। आप कैनवा पर जाइए, कैनवा पर वो उस एनिमेशन को पीएनजी में डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ले आइए, अपलोड कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर यूज कर लीजिए, ठीक है। अगर वो वीडियो जो जिस वीडियो की मैं आपसे बात कर रही थी, एपीओएस की वीडियो, उसमें जो लास्ट वाला पार्ट है जिसमें सीटीए है कि आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारे नंबर्स पर रब्ता करें, वो जो एनिमेटेड पार्ट है वो मैंने कैनवा में रेडी किया, और कैनवा से फिर मैं इधर डाउनलोड करके लाई, और इधर मैंने अपनी वीडियो के साथ उसको अटैच कर लिया। सो आप लोग बहुत सारी चीज़ों को मिक्स एंड मैच करेंगे एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स हम बाहर देख चुके हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमारे पास बहुत ही मजे मजे की चीजें हैं, ठीक है। ये सारे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किसी ने अगर इस तरह का टेक्स्ट डालना है, ये अगर कोई आप न्यूज़ के लिए बना रहे हैं, या आप लोग फंकी आप इंट्रो चाह रहे हैं, मिरर इंट्रो चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा टाइपिंग का जोन है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ट्रांजिशंस, जिसका बहुत 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 अहम रोल है हमारी वीडियो एडिटिंग में। जब तक ट्रांजिशंस ना हो तब तक आप लोग कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। एक स्टैटिक पिक्चर से या एक पिक्चर से दूसरी क्लिप में जाते हुए, एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर में जाते हुए स्मूथली जाना, कि वो बिल्कुल ब्लंट ना लगे, ठीक है। बिल्कुल वो जो है आपको ऐसा ना लगे कि कुछ आर्टिफिशियल है, उसके लिए आप लोगों ने बीच में ट्रांजिशन ऐड करनी है, करके दिखाऊंगी। अभी सिर्फ पैनल्स को समझना आपने। अच्छा, ये जो ब्रांड किट है, ये कुछ नहीं है, ये आप लोगों ने जस्ट जो अगर आप किसी पर्टिकुलरली किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो ये तब हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज कर लेते हैं कि जी हम इसमें लोगो डाल दें, कलर्स डाल दें, फॉन्ट्स डाल दें। और जब कभी आप इंशाल्लाह जब कंपनीज के लिए काम करेंगे तो आप लोगों उनको अगर आप कहेंगे तो वो आप लोगों को ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो परचेज भी करके दे देते हैं, बिकॉज मैंने किया हुआ है काम, मुझे मेरी कंपनी ने परचेज करके ही दिया था। सो तब उनकी मैंने ब्रांड किट यहाँ पे रेडी कर ली थी। सो अगर आप लोग अपने लिए काम कर रहे हैं तो आप लोगों को ब्रांड किट की ऐसा इतनी खास जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास सारे का सारा हमारा लेफ्ट साइड का पैनल। अब आते हैं थोड़ा सा हमारे
राइट साइड के पैनल की तरफ, ये यहाँ से आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा है। कैप्शंस आप लोग ऑन करना चाहते हैं अपनी वीडियो में तो यस, यहाँ पर ये सहूलत मौजूद है, आपने बस इसको ऑन कर देना है। अगर आप उर्दू में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और वो नीचे उसके सब टाइटल्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और वो सब टाइटल्स पहले नंबर्स में आएंगे, मैं आप लोगों को ये करके दिखाऊंगी, अभी बस समझा रही हूँ कि इंटरफेस क्या है, करके सब दिखाऊंगी, प्लीज परेशान मत होइएगा, मैं बार बार आप लोगों को ये बात कह रही हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ आप लोगों को फेमिलियर करवा रही हूँ कि यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में आप लोग क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑडियो है, ऑडियो आप लोगों को पता है कि आप लोग वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, फेड इन फेड आउट ये भी एक तरह का इफेक्ट होता है, ये ट्रांजिशन आप समझ लीजिए। उसके बाद फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये जब हमारे पास यहाँ पर कोई वीडियो होगी या कोई चीज़ होगी तब यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाऊंगी। इफेक्ट्स भी हैं हमारे पास, अभी ऑन नहीं है, ठीक है। ये भी सब इसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ऑन करके दिखाऊंगी, बल्कि दिखा ही देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। वैसे हमारे पास टाइम कम है, बट नेवर माइंड, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक छोटी सी अगर वीडियो ले आऊँ, ओके, अब मुझे याद नहीं है कौन कौन सी वीडियो है, तो चलें 4-5 वीडियोस को ले आते हैं, फिर उसमें से एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये कौन सी थी? ओके, अच्छा ये देखिए, यहाँ पर ये मेरे पास वीडियो आ गई है, ठीक है, ये वीडियो आ गई है मेरे पास। आप देखते हैं, अब यहाँ पर इसके कैप्शंस आप ऑन करना चाहें कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर इसकी ऑडियो को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऑडियो को डिटैच भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपने ख़त्म करना है उसको उसको रूट से ही उखाड़ के फेंक देना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टर्स में जाएं तो ये देखिए हमारे पास कितने सारे मज़े मज़े के फिल्टर्स हैं, आप यहाँ पर अपनी मर्जी के आके फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, और चंद एक के अलावा जो सब के सब हैं वो फ्री हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में देखें, आप फ्लैश करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाऊं, ये देखें ये फ्लैश है, ये पर्ल्स है, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ा सा अगर वो देखें डॉटेड हो गया है, ये रोटेट हो गया है, ये वेपर वेव हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो अब देखिए, ठीक है। सो ये मैंने इस पर इफेक्ट अप्लाई किया, किसी पॉइंट पर आप लोगों ने इस इफेक्ट को खत्म करना है, आप इफेक्ट्स में जाइए और नन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेन इंटेंसिटी आप इसमें जो दानेदार है उसको अगर आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं, यू कैन डू दिस। इफेक्ट इंटेंसिटी कम या ज्यादा करना चाहते हैं वो यहाँ से, या आप सिर्फ इंटेंसिटी, ठीक है, सिंपल इस चीज को कम या ज्यादा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और उसके अलावा बड़े ही मजे की चीज जो कि मुझसे शायद मेहरी ने पूछी थी कि ब्राइटनेस अगर कम या ज्यादा है वो अगर हमने करनी हो तो ये है यार, बड़े ही मजे की चीज यहाँ पर आकर, अगर आप लोगों ने खुद से कोई वीडियो शूट की है, बहुत डल है, लाइट अच्छी नहीं है, तो कोई मसला ही नहीं, यहाँ पर आइए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर आकर आप उसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसी तरह अच्छा एक बात बता दूं, बीइंग अडोबी डिजाइनर, एक्सपोजर, कंट्रास्ट एंड सेचुरेशन, इन तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। एक्सपोजर एंड सेचुरेशन जो है ना, ये इनको आपने अगर उसको बढ़ाया है तो उसको कम करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे, ठीक है। जैसे अब कंट्रास्ट है, मैंने चूंकि इसमें ब्राइटनेस बढ़ा दी तो कंट्रास्ट में थोड़ी सी कम करूंगी ताकि उसमें बहुत एक वो चटापा सा ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे, सॉरी, कंट्रास्ट भी मैं एक्सपोजर के बराबर लेकर आऊंगी। और सेचुरेशन ये देखिए, अब आपने इसमें थोड़ा सा ग्रे स्टोन में जाना है या जो इसके ब्लू स्टोन को इंक्रीज करना है वो आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद टेम्परेचर, अब क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि वीडियो का टेम्परेचर हमने कौन सा भाई इसको धूप में रखा हुआ है या सर्दी में रखा हुआ है। टेम्परेचर होता है, मैं अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कलर व्हील अगर दिखा सकती, आई विश, या आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि हमारा जो पूरी की पूरी कलर या सेचुरेशन या जो कुछ चीज़ें होती हैं वो एक कलर व्हील पर होती हैं। कलर थेरी बेसिकली डिपेंड करती है कलर व्हील पर। अगर मैं दिखा सकूँ, वी आर हैविंग 4 मिनट्स, अच्छा क्लास खत्म नहीं होगी, क्लास को जो हम दोबारा ज्वाइन करेंगे और वो सेशन हम रखेंगे क्वेश्चन आंसर्स का, ठीक है। एंड मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा टेम्परेचर सिर्फ समझाने के लिए, यस हेयर वी आर, ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी कलर थ्योरी की स्क्रीन नजर आ रही है, जल्दी से यस और नो में बता दें प्लीज, जल्दी से बताइए। ओके, अच्छा कलर,
जो है ना कलर थ्योरी, वो बेसिकली पूरा एक कलर व्हील होता है। इसमें प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर्स, टर्शरी कलर्स, टिंट्स, शेड्स, ये पूरी एक लंबी कहानी है, ठीक है। बट अभी सिर्फ मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि टेम्परेचर क्या होता है कलर्स में, हमारी ब्राइटनेस में। हमारा जो कलर व्हील होता है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स, ठीक है। वार्म कलर्स जो हैं वो ओरिजिनेटेड होते हैं सन, फायर। कूल कलर्स ओरिजिनेटेड होते हैं हमारी ग्रीनरी, हमारे पानी से, ठीक है, वाटर एंड ग्रीनरी, उनको हम कूल कलर्स एंड वार्म कलर्स कहते हैं, ठीक है। सो हमारे जो कलर व्हील होता है उसमें रेड से लेके येलो ग्रीन तक, ठीक है, यस, रेड से लेके ये येलो ग्रीन तक, ये सारे जो हैं हमारे वार्म कलर्स हैं। अब वार्म कलर्स समटाइम्स अगर हमने दिन में कोई चीज शूट की हुई है, और ऑब्वियसली अगर दिन में है तो हम चाह रहे होंगे कि उसमें जो सन इफेक्ट है वो ज्यादा हो, ठीक है। और अगर हमने शाम में कोई चीज शूट की हुई है तो हम चाह रहे होंगे कि उसमें थोड़ा सा कूल कलर्स हो, या अगर हमने कहीं ग्रीनरी में शूट की हुई है तो हम चाह रहे होंगे कि उसमें ग्रीन एंड स्काई ब्लू का इफेक्ट आ रहा हो। ये मैं वीडियो की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट टेम्परेचर को आप जो है ना वो मैनेज कर लेना है। ये देखें, ये थोड़ा सा ब्लूश हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आकर ये देखें, ये थोड़ा सा ना, ये देखें जैसे एक वार्म कलर इसमें आ रहा है। तो यहाँ से आके बेसिकली आप इसको एज पर योर वीडियो, एज पर योर रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर ऑफ योर वीडियो, टेम्परेचर ऑफ ईच एंड एवरी क्लिप, आप जो एक एक पिक्चर का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, एक एक वीडियो क्लिप का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई चीज है उसमें लाइट डालनी है, वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, मतलब कि कमाल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। प्रोफेशनल लेवल की वीडियो, अभी तक मैंने इतने सॉफ्टवेयर्स देखे हैं, लेकिन प्रोफेशनल लेवल की वीडियो और इतने, बस सिर्फ क्लिक्स और मैनेजमेंट आपने करनी है और आपके पास कमाल रिजल्ट आते हैं, ठीक है। ब्लेंड मोड्स हैं, ये जो है, जब हम ऊपर नीचे दो तीन चीजें रखेंगे, जब हम लेयर्स पे जाएंगे तब मैं आपको ये ब्लेंड मोड समझाऊंगी। ब्लेंड मोड मैं यहाँ पे ब्रीफली बता देती हूँ कि आप लोग जब एक के ऊपर एक लेयर डालते हैं तो हम अगर ब्लेंड करना चाहें कि वो स्मूथली ब्लेंड हो या नीचे वाली निकल कर आ रही हो, या जैसे मैं आपको दिखा भी थी, जैसे ट्रांसपेरेंसी का आपको पता है कि बिल फर्ज यहाँ पर अगर मैं अपना लोगो, अभी फिलहाल मैं रैंडम चीजें ला रही हूँ ताकि आप लोगों को सिर्फ समझा सकूं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना लोगो ले आई हूँ। अब अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपने लोगो को यहाँ ऊपर रखूँ, ठीक है, ये देखेंगे मेरे पास दूसरी लेयर आ गई और ये देखें यहाँ आ गया। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा लोगो एज मोनोग्राम यूज हो ताकि कोई ले ना सके, जैसे कि यूजुअली हम कर रहे होते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दी है, ठीक है। अब अगर मैं ये चाह रही हूँ कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, नीचे वाला और ऊपर वाला, मेरी दोनों पिक्चर्स मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं चाह रही हूँ कि नहीं, थोड़ा सा स्मूथली एक दूसरे में सॉफ्टली ब्लेंड हो जाए, तो ये मैंने इसको लाइटन कर दिया। अगर मैं ये चाह रही हूँ कि स्क्रीन के मुताबिक हो, तो ये स्क्रीन के मुताबिक हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर इंटरफेस एंड आवर पैनल्स। नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों की फ्राइडे को रात को 9 बजे, और उसमें मैं आप लोगों के सामने थोड़ी सी वीडियोस को एडिट करूंगी। पहले हम स्टार्ट करेंगे टेम्पलेट से, ठीक है, उसके बाद फिर हम जाएंगे रॉ की तरफ, यानी कि स्क्रैच से हम किस तरह बना सकते हैं। लिंक शेयर कर रही हूँ, दोबारा ज्वाइन कीजिए, एंड दैट विल बी आवर क्वेश्चन आंसर सेशन। सो मैं लिंक आप लोगों को सेंड कर रही हूँ, प्लीज रीज्वाइन द क्लास। थैंक यू।